परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज की रचना एकादशो उपनिषद संग्रह कठोपनिषद 28 पृष्ठ 12वां श्लोक। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज के इस श्लोक के अर्थ अगर पढ़ना हो तो केवल एवं केवल 30 सेकंड लगते हैं, 30 सेकंड। इस पर विचार करने लगे तो 30 मिनट लग जाते हैं। इसको शब्द अर्थ को समझने के लिए 30 मिनट लग जाते हैं, परंतु साधक जब इसकी गहराई में जाता है, पिछले 30 घंटों से इसी श्लोक और व्याख्या में अटका रहता है कि गुरु महाराज ये आपने क्या मेरे में परिवर्तन करने में आपने वर्णन किया है, मेरी अवस्था कैसी होगी, मेरी अवस्था कैसी होनी चाहिए, मैं कहाँ पर इस समय आपकी चरण शरण में विराजमान, मैं अपनी स्थिति को क्या किस प्रकार से देखता हूँ। ये 30 सेकंड में पढ़े जाने वाला श्लोक मनन चिंतन पिछले 30 घंटों में करने पर भी इसका परले पार अभी नहीं प्राप्त हो पा रहा। वैवस्वत नचिकेता की अद्भुत वार्तालाप हो रही है, अद्भुत वार्तालाप, जो किसी अत्यंत भाग्यशाली भक्त मनुष्य को ही उसके जीवन में यह संयोग बनता है। वैवस्वत कह रहे हैं, हे नचिकेता, तूने धैर्य से धन कामना का त्याग कर दिया है, धैर्य से। तू धीर अश्वस्थ है, तेरे लिए जो उत्तम है वह परम पिता परमात्मा तेरे लिए आप विधान करने वाला है। अपना योग क्षेम इसकी चिंता तूने छोड़ दी है। वह प्रलोभन, अगर तुझे अपनी चिंता आप होती तो जो धन संपत्ति तुझे मैंने प्रदान करवाई, प्रलोभन करवाया, उसका तूने त्याग रखा। तू अधिकारी है इस ज्ञान को जानने के लिए। साधक यहां रुक जाता है। मेरी इच्छा तो होती है आत्मा के दर्शन करूं, परमात्मा के दर्शन करूं, मैं आत्मा से और परमात्मा से वार्तालाप करूं। क्या मेरी ऐसी स्थिति बन चुकी है? झंझोड़ता है अपने आप को, रोता है अपने आप कि ऐसी स्थिति, हे गुरुदेव, आपके आशीर्वाद के बिना तो संभव नहीं। जो स्थिति नचिकेता की है, आपने अगर ये गाथा या ज्ञान मुझे प्रदान करवाया है तो आप मेरी स्थिति बहुत ऊंची देखनी चाहते हैं, उदाहरण प्रस्तुत कर दिए हैं। और मैं अज्ञान में, हर्ष और शोक में ही समय समय पर उससे लिपायमान हो जाता हूं। इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए योग्यता, यह वर्णन कर रहे हैं गुरु महाराज। तू उस
आत्मा को जानना चाहता है, परमात्मा को जानना चाहता है, उसके दर्शन करना चाहता है, उस कठिनता से दर्शनीय तो दर्शन चाहता है कि मुझे आत्मा के दर्शन हो, परमात्मा के दर्शन हो। उस कठिनता से दर्शनीय, जिसके दर्शन बहुत ही कठिन है, तो वह मांग रहा है, तो वह जिज्ञासा अपनी प्रकट कर रहा है। उस कठिनता से दर्शनीय, अत्यंत गुप्त, उसको ढूंढना सबके वश की बात नहीं। वह गुप्त अपने आप को छुपाए बैठा है, आंख होते हुए भी तो इन आंखों से उसको नहीं देख सकता, क्योंकि वह इस लोक की बनी हुई वस्तु नहीं है। ये आंख तुझे मिली है केवल इस लोक में ये नानाएं लीलाएं अवलोकन करने के लिए। वह सत्ता इस लोक से परे ब्रह्मलोक में है। हां, तेरे हृदय में इस गुफा में आकर बैठा हुआ है। सबके अंतर्यामी। अब कठिनाई कहां हो रही है? वह जो कठिनता से जिसके दर्शन हो सकते हैं, जो अत्यंत गुप्त अपने आप को रखे हुए है, वह इस हृदय गुफा में निवास करता हुआ अंतर्यामी है। कर्म इंद्रियों से कर्म दुनिया देखती है, हाथ पांव से, परंतु ज्ञान इंद्रियों के द्वारा कर्म केवल एवं केवल या तो मानव स्वयं जानता है या परमात्मा जानता है कि वह भीतर उसके क्या चल रहा है, किसके प्रति अनिष्ट भाव रखे हुए है, किसके प्रति ईर्ष्या, द्वेष, वैर, विरोध। ये भाव बाहर से तो बहुत मीठा है, परंतु आंतरिक अंतःकरण से वह जो कर्म कर रहा है, दोनों का हाथ पांव से, जीवा से, मुख से बोले हुए शब्द, हाथ पांव से किए, वह कर्म अगर अनुचित है दंड का अधिकारी है, और अगर बाह्य इस कर्म इंद्रियों को तो लोक लाजवश उसने अपने आप नियंत्रण किया हुआ है, परंतु आंतरिक भावों से दूसरे का अनिष्ट चिंतन करता है, ईर्ष्या, द्वेष, वैर, विरोध, कला क्लेश करता है, वह अंतर्यामी ये सब जानता है। एक साधारण मानव अगर अपना घर गंदा है, सुंदर नहीं है, तो नहीं चाहता कोई मेरे घर में आए, तो वह परमात्मा जिसने अपने हृदय को गंदा रखा हुआ है, वह परमात्मा स्वयं नहीं चाहता वहां जाना। यह गुफा हृदय रूपी, जहां आत्मा परमात्मा विद्यमान है, वहां पर तूने अगर ईर्ष्या, द्वेष, वैर, विरोध, कला क्लेश इनको स्थान दिया हुआ है, उसके दर्शन असंभव है, क्योंकि वह योग्य भक्त को ही अपने दर्शन देते हैं। उस कठिनता से दर्शनीय, अत्यंत गुप्त, सबके अंतर्यामी। अब किसको देगा वह दर्शन? सबके अंतर्यामी, हृदय गुफा में रहने वाले, हृदय गुफा में रहने वाले, सबके साक्षी। उसको धोखा नहीं होता।
उसको भ्रम भी नहीं होता। साधारणतः मानव कह देता है मैंने इस भाव से ये बात नहीं की थी, आपको भ्रम हुआ, आपको गलती लगी। उसको कोई गलती नहीं लगती, उसको कोई भ्रम नहीं होता। वह अत्यंत तीक्ष्ण भीतर भावों को जानने वाला अंतर्यामी है, सबका साक्षी और अनादि देव को, अनादि सबसे पुरातन। अध्यात्म योग अर्थात भक्ति भाव से मनन करके, भक्ति भाव से इस अध्यात्म योग, अध्यात्म आत्मा परमात्मा, इसका मनन और चिंतन करने वाला, उसको मिलन योग दोनों को एकाकार करने वाला, ऐसा देखने वाला, भक्ति भाव से मनन करके बुद्धिमान मनुष्य। अब यहां पर क्या ये मानव चोला प्राप्त करके केवल मानव को साथ में बुद्धि दी है, क्या करना उचित क्या अनुचित, केवल एवं केवल कर्म इंद्रियों तक सीमित रखने वाला कि मैं ये काम हाथ से, पाँव से, मुख से गाली गलौच ना करूं, हाथ से किसी को ना सताऊं, पाँव से किसी बुरे स्थान पर मैं ना जाऊं, केवल अपने आप को यहाँ तक साधक को सीमित नहीं रखना है। अपने अंदर की गुफा में मुझे यह मलिनता प्रवेश नहीं करने देनी। अगर वह प्रवेश हुई हैं, अगर उन्होंने अपना घर बना रखा है, तो मुझे वहाँ से उसको साफ करना होगा। दिल का हुजरा साफ कर, दिल का हुजरा साफ कर। जाना में आने के लिए, जाना स्वर्ग लोक में आने के लिए एक तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हुए हैं अनादिकाल से, एक तुलसी साहेब हुए हैं, बहुत बड़े भक्त हुए हैं। उनका ये श्लोक है, जब वह स्वर्ग में पहुंच गए, उनकी रचना स्वर्ग लोक में साधारण मानव को यह संदेश स्वर्ग से दिया, दिल का हुजरा साफ कर, जाना, उसमें स्वर्ग में आने के लिए। तुझे स्वर्ग में आना है तो अपने दिल का हुजरा साफ कर, और कोई विधि नहीं है। नाम जाप भी किए जा रहा है और दिल में, हृदय में, गुफा में ईर्ष्या, द्वेष, वैर, विरोध को भी स्थान दे रखा है। स्वर्ग लोक नहीं मिलने वाला। दिल का हुजरा साफ कर, जाना में आने के लिए, जाना स्वर्ग, जाना में आने के लिए। गैरों से अपनी दृष्टि हटा, भीतर अपने झांकने के, अपने भीतर झांकने के लिए गैरों से तू अपनी दृष्टि को बाहर कर ले। देखना ही है तो परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज, दूसरों के गुण देखो, अवगुण अपने भीतर झांको, यही बहुत है। इन श्लोकों से नहीं निकला जा रहा बाहर। बुद्धिमान मनुष्य हर्ष शोक को छोड़ देता है। हर्ष
खुशी, प्रसन्नता, वह केवल दृष्टा हो जाता है। उसको जीवन में मनोवांछित वस्तु अगर प्राप्त हो जावे, एक इच्छा रहती है, हे भगवान अगर ऐसा हो जावे, बड़ी कृपा, अगर तेरी दृष्टि में इसके अधिकारी हैं अथवा अपने किसी प्रियजन को कोई भी वस्तु की प्राप्ति के लिए अगर कोई व्यक्ति जाप करता है, सकाम पाठ करता है, वह प्राप्ति हो जाती है, तो वह हर्ष, उस हर्ष में भगवान का धन्यवाद करता है, अभिमानित नहीं होता। अपनी पूजा, अपनी साधना, अपने तप जो फलीभूत हो जाते हैं, अगर नहीं हुए तो शोक नहीं करता। शोक, बुद्धिमान मनुष्य हर्ष शोक को छोड़ देता है। बुद्धिमान मनुष्य क्या करता है? मेरा कार्य है गुरु महाराज के कथन का पालन करना, मुझे अपना जाप करना, मुझे पाठ करना और दिल का हुजरा अपना भीतर मुझे स्वच्छ रखना, ये मेरा कार्य है। फिर मैं दृष्टा हूँ, मैं देखने वाला हूँ। जो प्राप्त हो रहा है उसमें उछले नहीं, अभिमानित नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता। और उस ओर जब प्राप्ति हो जाती है वह विचार भी नहीं करता, केवल धन्यवाद करके अपनी अगली साधना की तरफ लग जाता है। जो कार्य हो चुका है उसके लिए अब क्या विचार करना, ये उसकी कृपा, उसकी देन, उसकी मेहर, उसकी दाता, वह देने वाला दे दिया और नाम में लीन हो जाता है। हे प्रभु, तू मेरी इतनी प्रार्थना को सुनता है। हे प्रभु, तू इतने पास नजदीक है। मैंने थोड़ा सा जाप किया, थोड़ा सा तप किया, जो अनुष्ठान लिए कुछ महीनों के, वह अनुष्ठान पूर्ण करवाए और अनुष्ठान पूर्ण होते ही तूने झोलियां भर दी। अभिमानित नहीं होता। हर्ष, प्रसन्नता होती है, परंतु प्रसन्नता और हर्ष में, अपने तप जप पाठ में वह अभिमानित नहीं होता और झुक जाता है कि प्रभु कितने पास हैं मेरे। वह छोड़ देता है हर्ष और शोक को। अनुकूल प्राप्ति से हर्ष होता है, खुशी होती है। कोई वांछित वस्तु चाहिए, वह मिल जावे तो तब वह उछलता नहीं, अभिमानित नहीं होता। हर्ष, प्रसन्नता भिन्न है, प्रसन्नता में अभिमान भिन्न है। अनुकूल प्राप्ति से हर्ष और इष्ट के वियोग से शोक होता है। इष्ट, चाहा हुआ, किसी वस्तु की आप चाह करते हैं, तुम्हारी इष्ट, इष्ट चाही हुई वस्तु जो आप इच्छा रखते हो ये हो जावे और ना होवे, वांछित वस्तु। तो साधक अनुकूल प्राप्ति से हर्ष और इष्ट के वियोग से, वांछित वस्तु अगर प्राप्त ना हो उसके वियोग से शोक होता है। साधक अध्यात्म योगी भक्त, अब गुरु महाराज ने विशेषण दे दिए हैं। अध्यात्म योगी भक्त, अकेला भक्त नहीं, क्योंकि भक्त प्रकाश तो महाराज ने वर्णन किया है, एक एक शब्द पर एक एक ग्रंथ लिखा हुआ है। भक्त, भक्त प्रकाश,
अब साथ में भक्ति प्रकाश में तो भक्त प्रकाश ही वर्णन किया, परंतु अब मेरे सम्मुख महाराज ने नया शब्द दे दिया है, वह है अध्यात्म योगी भक्त। कैसा अध्यात्म योगी भक्त? कौन भक्त? अब उसकी श्रेणी ऊपर कर दी है। कौन सी श्रेणी? अध्यापक विद्यार्थी को पढ़ाते हैं, विद्यार्थी सभी हैं, पढ़ने वाले सभी हैं, मिडिल क्लास में भी और हायर एजुकेशन में भी विद्यार्थी ही हैं। यहाँ गुरु महाराज ने वह पोस्ट ग्रेजुएशन के शब्दों का चयन किया है। अब साधारण भक्त नहीं है तू है अध्यात्म योगी भक्त, जो अब केवल अपनी दिनचर्या, योगक्षेम अथवा क्या प्राप्त क्या नहीं प्राप्त उसके लिए जाप करने वाला अब तू नहीं है, केवल वह नहीं है। अब तू भक्त से अध्यात्म योगी भक्त हो गया। अब तेरी जितनी आयु है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, इसको जानने के लिए तुझे जाप पाठ करना होगा। इसलिए अध्यात्म योगी भक्त उन दोनों ओर से ऊपर हो जाता है, अनुकूल और प्रतिकूल से, हर्ष और शोक से। इस श्लोक का मनन करते रहना, इससे बाहर नहीं निकला जा रहा। अभी इसमें बहुत गहराई है, बहुत गहराई है। अभी साधक केवल यह श्लोक समझ ले वे जीवन बदल जाएगा। हे गुरु महाराज, आपको बार बार नमस्कार 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 नमस्कार। सब शक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्तिमते 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 परमात्मने